आगे आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बा को मजबूर किया जाता है घर छोड़ने के लिए और बा घर छोड़ के चली जाती है। आज के सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि माया के गुरुकुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बवाल करने की वजह से सभी घर में बात कर रहे हैं कि बेचारी अनुपमा जिसे भी अपनी घर में जगह देती है वही गद्दार निकलते हैं। मगर ये बात पाखी डिम्पी को इनडायरेक्टली वे में सुना रही होती है और यहाँ पर इस बात को लेकर के पाखी और तोशु के साथ डिम्पी की जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। यहीं पर समर कह देता है कि बस करो तुम लोग एक बच्चे की तरह आपस में लड़ रहे हो और यहीं पर डिम्पी पाखी को कहने लग जाती है कि तुम पागल हो। साथ ही साथ ये बात सुनते ही दोनों में बवाल मच जाता है और पाखी डिम्पी को कहती है कि तुमने पागल बना करके इस समर को फांस लिया। मगर यहीं पे लड़ाई का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फाइनली वनराज को उन सभी के बीच में आना पड़ता है और गुस्से में वो फूल के गुलदस्ते को तोड़ देता है और उन सबको चुप कराने लग जाता है। और यहीं पे वनराज समर को बोलता है इतना कुछ तुम्हारी बीवी बोल रही है मगर फिर भी तुम अपनी दादी की इंसल्ट होने दे रहा है। तू पति बना तो पोता होना भूल गया। सही बात है, जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो बीच मझधार में फंस जाता है। अगर वो अपनी बीवी की तरफ से बोले तो घर वाले नाराज हो जाते हैं, अगर वो घर वालों की तरफ से बोले तो बीवी नाराज हो जाती है। आदमी करे तो करे क्या। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं सहमत हैं तो नो लिखिए। मगर वहीं पर डिम्पी बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बा को बोलने लग जाती है और बा को सनकी भी बताती है। ये सब बातें वहाँ पर बैठे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। साथ ही साथ वहाँ पर बा को भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती और फाइनली वो परेशान होकर के डिम्पी और पाखी दोनों को कह देती है कि दोनों के दोनों इस घर से निकल जाओ। मगर लड़ाई का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर फाइनली वनराज उन सभी के बीच बोलने के लिए मजबूर हो जाता है और समर से बोल पड़ता है इस घर में चाहे जो कुछ हो जाए मगर बा की बेइज्जती बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुम अपनी बीवी को लेकर के इस घर से निकल जाओ। मगर यहाँ पर डिम्पी घर से निकलने से मना कर देती है और बोलती है इन सारी लड़ाई और फसाद की जड़ बा है क्योंकि इस घर में 99 लड़ाइयों में बा का हाथ होता है। और ये बात सुनते ही बा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और भावुक होकर के बोल पड़ती है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ क्योंकि मैं ही हूँ इस घर में लड़ाई लगाने वाली। और फाइनली सभी लोग के रोकने के बावजूद बा घर छोड़ के निकल जाती है और एक पार्क में जाके बैठ जाती है जहाँ की अनुपमा उससे आके मिलती है और अनुपमा और बा में बातें होती है तो बा अनुपमा के गले लग करके फूट फूट के रोने लग जाती है। अब समझ में आता है कि अनुपमा इस घर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। और तो बा ये कह देती है कि अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, जब तुम्हारे पिताजी सूरत से वापस आ जाएंगे तो हम दोनों किसी वृद्ध आश्रम में जाके रह लेंगे। क्या बा और हसमुख भाई वृद्ध आश्रम में जाके रहेंगे? आपका क्या सोचना है? अगर जाके रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखिए, अगर जाके नहीं रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं अनुपमा का रिव्यू।